वो प्यारे से मामले पर मशवरा कर रही हैं। अब मैं उनकी क्यूटी को शुरू करने वाला हूं। उम्मीद है कि इन्होंने किसी को भी अपने पीछे नहीं लगाया होगा। चलो एक बार फिर से मुझे क्यूटी बुलाओ ना तुम मेरी जान। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि तुम होठ हिलाओ और मुझे क्यूटी के नाम से पुकारो। होठ हिलाऊं? मुझे इस तरह से मत देखो, मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगी। मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम कितने बड़े चीटर हो। अरे तुम ये नहीं कर सकती बिल्कुल। मैं ऐसा जरूर करूंगी और तुम्हारी बीवी भी सुनेगी। देखो परी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं हॉस्पिटल से भी निकाल दिया जाऊंगा। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं थक चुकी हूँ अब हयाती। मैं एक नहीं सुनूंगी, तुमने मुझे पागल कर दिया है। रुको डार्लिंग, तुम मेरी वजह से पागल नहीं हो सकती। रुक जाओ परी। अपने हाथ दूर रखो मुझसे हयाती। ओह, तो इन्होंने अपने साथ तुम्हें मिला ही लिया। हाँ, वैसे भी एक शैतान के साथ उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खुश आमदीद। दीवा मैम, प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने तुम्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया है, लेकिन मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने शैतानों की पैरवी की और मुझे धोखा दिया। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हैं? आपको दिखता नहीं कि वो कितनी शर्मिंदा है? मुझे वाकई अफसोस है। हाँ तो होना भी चाहिए। अफसोस कैसा? इसने खुद ही तो खुद को शैतानों के हाथों बेच दिया था। पशेमानी किस बात की? सच में ये बहुत खूबसूरत है, बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पता नहीं तुम इतना क्यों सोच रहे थे। दरवाजा खोलो, पुलिस है। भागो, पुलिस आ गई है। अरे वाह, किस्मत तो मेरे कदमों में आ गई है। पुलिसमैन, मेरी मदद कीजिए। अरे नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ परी। दरवाजा खोलो। अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। दरवाजा खोलते हो या अंदर आ जाए। उनसे क्या कहना है। वाह तहसीन, जाओ एक काम करो, उसे चाय भी पेश कर दो। सोचो कुछ, सोचो कि अब करेंगे क्या। एक मिनट रुको, दीवा मानती है हॉरोस्कोप को? वैसे वो कहती है कि इल्म नजूम कभी भी झूठा नहीं हो सकता। यकीन है उन्हें। मुझे मिल गया। तहसीन, जाओ दरवाजा खोलो और उन्हें वहीं रखना। मोहम्मद, तुम्हें कंप्यूटर या फिर टैबलेट चाहिए और मुझे इंटरनेट अभी इसी वक्त। हाँ? इंटरनेट चाहिए मुझको। लेकिन क्यों? क्यों क्या कैसे मत पूछो अभी। ठीक है, मेरे साथ आओ। मेरी जान, मैडम, क्या आपको यहाँ जबरदस्ती लाया गया है? ये लो। जेमिनी आज एक बहुत अहम फैसले के किनारे पे है। क्या ये सच है? एक मिनट रुकिए। अगर उसने अपने महबूब का राज दूसरों को बताया। बताइए मैडम। अरे एक मिनट रुकिए। उसे मरकरी का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसीलिए उसे बहुत एहतियात की जरूरत है। मैम, हाँ बोलिए। बराए मेहरबानी हमें जवाब दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों ने आपको जबरदस्ती रखा है? नहीं डियर, कोई परिहान को कैसे अपने पास रोक सकता है। मेरा भी आखिर सोसाइटी में एक मकाम है। पुलिस ऑफिसर, प्रेस मुझे रोक लेती है, इसलिए मैं डॉक्टर की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपने घर में रखा। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद है और मैं इसका चचा हयाती चिरान हूँ। आपने खुद ही सुन लिया कि हमने प्रेस की वजह से एहतियात की हुई है। मुझे यकीन है कि आप मामले की नजाकत को समझेंगे। सॉरी, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। असल में हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। मैडम। हाँ। मैं आपको देखूंगा। इजाजत चाहूंगा। मोहम्मद, देखो लड़के, ये लड़की खूबसूरत और होशियार है। एक बार फिर सोच लो उसके बारे में, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अंकल, मैंने अभी क्या कहा? चलो कुछ बात कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे साथ आने में कोई मसला नहीं होगा। तुम भी ना। आओ इधर, इधर आओ।
मैं अंदर जा ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ अभी। तुमने हमें बहुत सारी परेशानियों से बचा लिया है, कर ली। मोहम्मद, एल्टनूर, यहां पर क्या कर रही हो तुम? ये रिंग, ये क्या है? ये रिंग मलिका के हाथ में क्या कर रही है मोहम्मद? जवाब दो मुझे मोहम्मद, क्या तुम इस लड़की के लिए मुझे धोखा दे रहे हो? क्या हम दोनों से मंगनी की है तुमने? एल्टनूर, ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है बताओ मुझे। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से गले मिलते हुए देखा है। जो रिंग मैंने तुम्हारे पास देखी वो उसके हाथ में है। क्या तुम मेरी जेबों की तलाशी लेती हो? तुम मेरे मंगेतर को छीनने की कोशिश कर रही हो? नहीं, आखिर तुम मैम, मेरी क्या बात करने तो सुने। की कोशिश कर रही हो? अरे बताओ मैं- मुझे। नूर मैम, मैं मैं बताती ऐसा हूँ। हरगिज़ नहीं आप होने मेरी दूंगी जो बात तुम तो सुनिए। करने जा रही हो। आप गलत समझ रही क्या हैं। है तुम्हारा? आप मेरी बताओ बात तो मुझे। सुनिए, प्लीज। जवाब चाहिए मुझे। तुम्हें बताना नूर पड़ेगा मैम। मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने तो इन्हें भी गिरा दिया। बाहर निकालो मुझे। अरे बाहर निकलो, मुझे अपना हाथ दो। आ जाओ जल्दी, बाहर निकल। आ जाओ आराम से। तुम्हारी हिम्मत रुको कैसी तुम। हुई मुझे जान में अरे, धक्का देने एल्टनूर, की? ये कर क्या रही हो? कैसी हुई? मुझे जान में नहीं किया। इधर आओ। मैं मेरी बात नहीं सुनो। हूँ, इधर आओ। एल्टनूर, तुम पागल हो गई हो? छोड़ो छोड़ दो मुझे। उसे। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। तुम इस लड़की के साथ मिलकर मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पागल हो गई हूँ? ये अंगूठी इसने निधि मैंने पहनाई है। हमारी मंगनी हो गई है। मोहम्मद, ये सब आखिर कैसे हो सकता है? आज वो रिंग मुझे तो मोहम्मद की जेब से मिली थी। अच्छा, वो मुझे एक बहुत जरूरी काम था, तो मैंने मोहम्मद से कहा कि वो ऑर्डर ले ले जो मैंने सुनार को दिया है। बिल्कुल हाँ। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से गले क्यों मिल रहे थे? मैंने खुद देखा था। मैं मलिका को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुमने इससे मंगनी की है? हाँ, मैंने मलिका से मंगनी की है। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? ये मजाक नहीं है, बल्कि डरावना ख्वाब है। मोहम्मद, क्या मुझे सूखे हुए कपड़े मिलेंगे या नहीं? हाँ, तुम पहले से ही गिरने की शौकीन थी, खास तौर पर मेरी जेबों में झांकने के लिए। तो ऐसी बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बस छोड़ो एक दूसरे को।
जैसे तैसे ये दिन भी गुजर गया। 2 ताली। लेकिन मैं एक बात बता दूं तुम्हें। क्या? दोस्तों, क्या तुम्हें एहसास है तुम दोनों के 2 मंगेतर हैं? ठहरो ठहरो, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। आप यहीं थे? तुम मेरी हड्डियां तोड़ने ही वाली थी। देखो कितने प्यार से खा लिया। इस तरह से। सुनो, क्या आज तुमने बनियान हाँ, पहनी है? पहनी हुई है, पहनी हुई है, मैंने पहनी हुई है। अम्मी जान, अभी जाने दीजिए, दोबारा से शुरू मत कीजिएगा, हमें लेट हो रहा है। चले चलते हैं। हाँ, रुको रुको रुको, यहाँ आओ, हाथ दिखाओ अपना। हाँ, बहुत प्यारी लग रही है, क्या बात है। अच्छा ठीक है, नहीं मारूंगी मैं उसे, छोड़ो तो सही। ओह वाह, ये कितनी अच्छी लग रही है, दिखाओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे ये दामाद बहुत पसंद है। इससे पूछो, क्या ये जहाज उड़ा सकता है? नहीं दादा जान, ये हवाई जहाज चलाता है जिसमें आप बैठे थे। हंसी नहीं आई मुझे। मलिका, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हाँ, रुको रुको रुको, ये अंगूठी बहुत खूबसूरत है। तुम इसको अभी नहीं, सिर्फ मंगनी में पहन सकती हो। मतलब क्या है आपका? तुम एक दूसरे के बीच अंगूठी नहीं पहन सकते। तुम्हें लड़की का हाथ पहले उसकी माँ से मांगना पड़ेगा। हाथ मांगना पड़ेगा क्या? बेटा मलिका, तुमने इसे मना नहीं किया अंगूठी पहनने से? इसे बताया नहीं कि हम लोग जर्मनी से यहाँ आ रहे हैं? इससे कहती ना कि जब हम लोग जर्मनी से यहाँ आ जाएं तो आके हमसे तुम्हारा हाथ मांगे। सच में मैंने ऐसा कहा? क्या तुम पागलों की तरह पूल में खेल रही हो लड़की? तुम सबका हुलिया खराब है। चलो चलो, सबके सब चलो, घर के अंदर चलो। चलो, शाबाश। चलो, देर हो रही है, ऑफिस चलते हैं। 1 मिनट, रुक जाओ रुक जाओ। जल्दी किस बात की? तो मैंने जर्मनी से आने के लिए तुम्हारे वालिदैन से शादी की इजाजत लेने का इसरार किया था। हुआ ये था कि हाँ, तो झूठ बोला होगा मैंने उनसे। मेरी तरफ देखो, मैंने अपनी मंगेतर के घर वालों से शादी की इजाजत तक नहीं मांगी। मेरा भाई अजफ्यून वापस जाएगा। अगर उसको हमारा हिस्सा मिल गया तो सब लोग वापस चले जाएंगे, तो उन्हें सुकून से वापस जाने दो। क्या ख्याल है? मुझे इस तरह मत देखो, तुम मुझे कभी कायल नहीं कर सकती, किसी सूरत नहीं। अगर मैंने फिर भी कर लिया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी सूरत नहीं, कभी नहीं। क्या करूं मैं? हाँ, इस इंसान को तो फर्क ही नहीं पड़ता, मगर इंसान नहीं, पत्थर है वो, बहुत सख्त दिल है। तहसीन, मलिका, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मलिका ने एक सौदा किया अंकल हयाती के साथ। कल की तरह अपने जायचों के तबसरों से दीवा को काबू में रखेगी। ऐसा है क्या? और बदले में? और बदले में ये कि मैं आर्टिकल लिखूंगी उन औरतों के बारे में जिनकी सर्जरी हुई होगी। 1 मिनट रुको, क्या तुमने कल वाले वाकये को अपने करियर प्लान में बदल दिया है? क्या मतलब? परी की कमजोरी को इस्तेमाल करके तुम मेरे अंकल को ब्लैकमेल करोगी? किस कदर जालिम बन गई हो तुम। मलिका रुको। यार तहसीन, हट जाओ।
खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। हाय। बैठ सकता हूं मैं? समझ गया। तुम थोड़ी सी जिद्दी हो। बेवकूफ हूं मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, वाकई बेवकूफ हूं मैं। तुमसे कुछ कहना है मुझे, यहां तक कि जबकि तहसीन बिल्कुल सच कह रहा था कि मैं वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। सही कहा उसने, सारी गलती मेरी है। उसके बावजूद भी क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? बताओ। हाँ, पता है मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे अंकल तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। जानता हूं कि मैंने जो कुछ किया वो सब कुछ गलत था, लेकिन फिर भी एक बार मुझे माफ कर दो। मालिका, अरे कहां जा रही हो? बात तो सुनो। मैं मुसलसल इनसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूं। मोहम्मद, ये जख्मी है। जख्मी है? अरे किस तरह की लड़की हो तुम यार? तो सही, जख्मी है क्या? यार, क्या ये मर जाएगा? मुझे इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, बताओ प्लीज। नहीं नहीं, परेशान मत हो, बाजू में थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा ये। सच कह रहे हो ना तुम? सच कह रहा हूं। तहसीन के पास शायद पिंजरा है। ये तो अच्छी बात है, चलो फिर हम चलते हैं, जल्दी चलो। अरे एक मिनट। और मेरी माफी का क्या माफ कर दिए मुझे? चलो। मलिका, तुम अपने शूज भूल गई हो। चलो आओ, मुझे साफ तौलिया दो, वहां रख दो। दवाइयों का बॉक्स दो मुझे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, दर्द नहीं होगा तुम्हें। तुम इसे बाद में देख लेना, पहले जरा दवाई का डब्बा खोल दो। हाय अल्लाह, मैंने सुबह ही सफाई की है, यहाँ सब कीड़े लग जाएंगे। यहाँ मत रखो, इसको मेरे गुसलखाने से निकालो फौरन। यार अम्मी, ये कैसी बातें करी हैं आप? बेचारा मासूम जख्मी है। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे मंगेतर गिनना शुरू करूँ? और कितनी दफा हम जुओं से मुतासिर हुए। हाँ, इसको जिस तरह का जानवर मिले ये घर ही ले आती है। तो और क्या करे, इसे तरस आ जाता है। हाँ, ऐसा लगता है तुम जैसा एक और मिल गया। मुझे ऐसे नहीं देखो, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस परिंदे को अभी के अभी बाहर निकालो, चलो चलो। लेकिन अब
आप ही देखिए ना, इस जख्मी परिंदे को सड़क पर तो नहीं फेंक सकते। अफसोस की बात होगी, है ना? ठीक कहा ना मैंने? तो तुम क्या कहते हो बेटा? मैं इस परिंदे को सड़क पर तो नहीं फेंक सकते। मैंने ठीक कहा ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तुम्हारे होठों की चुटकी लूंगी मेरे प्यारे दामाद। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन नहीं, अरे अम्मी, तुम इसको अभी के अभी मेरे गुसलखाने से बाहर निकालो और कहीं और जाके रखो। उफ, कोई फायदा नहीं हुआ, है ना? नहीं। घुंघरालू, घुंघरालू